गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर। जैसे कि पता है कि आप लोगों को मैं आप लोगों को एनसीईआरटी इंग्लिश का बुक पढ़ाता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5। ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो चलो हम लोग चलते हैं और सीखने और समझने का कोशिश करते हैं लाइन बाई लाइन। तो चलो चलते हैं। बोल रहा है ब्रेव हार्ट्स, मतलब बहादुर दिल। होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, है हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि। तो बोल रहा है लेट अस रीड, आइए हम लोग पढ़ें। टू फ्रेंड्स शेयर देयर फीलिंग अबाउट ब्रेव सोल्जर्स। बोल रहा है दो दोस्त बहादुर सैनिकों के बारे में अपने भावनाएं साझा करते हैं, बताते हैं। वन ऑफ देम शेयर्स हर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग द नेशनल वॉर मेमोरियल that has left a deep impact on her। तो बोल रहा है कि उनमें से एक अपना भावनाएं अनुभव क्या करते हैं, साझा करती है, जो नेशनल वॉर मेमोरियल की यात्रा ने उन पर गहरा प्रभाव डाला है। दे एक्सचेंज लेटर्स एंड shares their feeling of gratitude for the freedom they enjoy because of the sacrifices made by the brave hearts of the country। तो बोल रहा है कि वे एक दूसरे को पत्र लिखते हैं और देश के वीर सपूतों के बलिदानों के कारण उन्हें मिली आज़ादी के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ग्रेटिट्यूड बताते हैं, व्यक्त करते हैं। दी मेमोरियल सिंबलिसेस दी पैट्रियोटिज्म ऑफ इंडियन सोल्जर्स। यह स्मारक भारतीय सैनिकों की देशभक्ति का प्रतीक है। विच इज दिस मेमोरियल, यह कौन सा स्मारक है, क्वेश्चन मार्क। तो पार्ट ए चलते हैं। बोल रहा है यह है एड्रेस, हाउस नंबर जयनगर बेंगलुरु, 14 अप्रैल 2000। डियर आनंदा 2020। डियर आनंदा बोल रहा है कि प्रिय आनंदा, होप यू आर ऑल डूइंग वेल, आशा है आप सभी अच्छी तरह से होंगे। डू यू रिमेंबर आवर लास्ट कन्वर्सेशंस अबाउट वॉर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, क्वेश्चन मार्क। हो रहा है क्या आपको युद्ध और शांति के महत्व के बारे में हमारी पिछली बातचीत याद है। वी टॉक्ड अबाउट हाउ इंडिया हैड टू स्ट्रगल फॉर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश फॉर मैनी सेंचुरीज। हो रहा है कि हमने इस बारे में बात की कि भारत को अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी के लिए कई सदियों तक किस तरह संघर्ष करना पड़ा। आगे बोल रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री हैज हैड टू फाइट सेवरल वार्स टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इट्स पीपल। बोल रहा है आज़ादी के बाद हमारे देश को अपनी सीमाओं, क्षेत्रीय अखंडता और अपने लोगों की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़ने पड़े हैं। दिस मेड मी वंडर हु वर दिज ब्रेव इंडियन पीपल। तो बोल रहा है
इससे मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि ये बहादुर भारतीय लोग कौन थे। दे फाउट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड सेक्रीफाइड देयर लाइव्स सो डैट वी कुड लीड आवर लाइव्स इन पीस। बोल रहा है कि उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि हमें शांति से अपना जीवन जी सके। What were their names? Where did they come from? Question mark. Does anyone remember anything about them? Question mark. ठीक है, तो बोल रहा है कि उनके नाम क्या थे, वे कहाँ से आए थे? क्वेश्चन मार्क। क्या किसी को उनके बारे में कुछ भी याद है? क्वेश्चन मार्क। आगे बोल रहा है, लास्ट वीक आई गॉट द आंसर्स टू सम ऑफ माई क्वेश्चंस ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल। पिछले हफ्ते हमारे स्कूल द्वारा क्या हुआ, आयोजित नई दिल्ली की एक शैक्षिक यात्रा के दौरान, एजुकेशनल ट्रिप के दौरान, शैक्षिक यात्रा के दौरान मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब मिले। ठीक है, You may recall I was looking forward to this trip and our visit to many places of historical and educational significance। तो बोल रहे हैं, आपको याद होगा मैं इस यात्रा और ऐतिहासिक तथा शैक्षिक महत्व के कई स्थानों पर हमारे दौरे की बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। I learned several new and interesting things and I am excited to share them with you। ठीक है, मैंने कई नई और दिलचस्प बातें सीखी और मैं उन्हें आपको साथ क्या करना चाह रहा हूँ, साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है, लेट मी बिगिन बाई आस्किंग यू टू गेस द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग। आइए मैं इसकी शुरुआत आपसे उस स्मारक का नाम पूछकर करता हूँ जो मुझे सबसे अधिक क्या किया, प्रेरणादायक लगा। लेट्स सी इफ यू कैन गेस। चलो देखते हैं, क्या देखते हैं कि क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। चलो गेस करके देखते हैं, क्या तुम इसको अंदाज़ा लगा सकते हो। द कंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 2018 एंड was completed in February 2019। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि इस स्मारक का निर्माण अप्रैल 2018 में शुरू हुआ और फरवरी 2019 में क्या हुआ, पूरा हुआ। It was envisioned and then inaugurated by India's Prime Minister Shri Narendra Modi in February 2019। तो बोल रहा है कि इसकी परिकल्पना की गई थी और क्या हुआ, फिर फरवरी 2019 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या हुआ, इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है,
In terms of location and size, it is spread over 40 acres of land near the iconic India Gate. स्थान और आकार के लिहाज से यह प्रतिष्ठित क्या था? इंडिया गेट के निकट 40 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है. But more importantly, it is a tribute to some of the bravest Indians. लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कुछ सबसे बहादुर भारतीयों को एक श्रद्धांजलि है. I am sure you have guessed. बोल रहा है कि मुझे यकीन है कि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा. It's the National War Memorial. Won't you say a long desire aspiration was fulfilled? तो बोल रहा है कि यह है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक. क्या आप यह नहीं कहेंगे कि एक लंबे समय से चाही गई आकांक्षा पूरी हो गई? आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आवर विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल began with our teacher explaining that even after independence, India has had to fight many wars to protect herself, and the freedom and security we enjoy today is because of the many brave men and women who have served in the Indian Armed Force over decades. बोल रहा है कि नेशनल वॉर मेमोरियल की हमारी यात्रा की शुरुआत हमारे टीचर के इस स्पष्टीकरण से हुई कि आज़ादी के बाद भी भारत को अपनी रक्षा के लिए क्या करना पड़ा? भारत को अपनी रक्षा के लिए क्या करना पड़ा? युद्ध लड़ने पड़े. और आज हम जिस आज़ादी और सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं वह उनके लिए बहादुर पुरुषों और महिलाओं की बदौलत है जिन्होंने दशकों तक भारतीय सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं दी है. ठीक है, सेवाएं दी है. बोल रहा है, सैडली शी सेड, war always takes its toll, and therefore many brave soldiers have had to sacrifice their lives for the country even after our independence in 1947. तो बोल रहा है कि दुख की बात है, उन्होंने कहा कि युद्ध हमेशा अपनी कीमत वसूलता है और इसलिए 1947 में हमारी आज़ादी के बाद भी कई बहादुर सैनिकों को देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा. आगे बोल रहा है, दिस इज व्हाट makes monuments like the National War Memorial extremely important, so that we should never forget the cost of freedom. यह बात राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जैसे स्मारकों को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है ताकि हम स्वतंत्रता की कीमत को कभी ना भूलें. स्वतंत्रता की कीमत को कभी ना भूलें. ठीक है. We are aware always of the pain and horrors of war. बोल रहा है कि हम युद्ध के दर्द और भयावहता से सदैव अवगत हैं. डर से हम सदैव हमेशा अवगत हैं. We learned that each brick of the memorial is called a tablet. बोल रहा है कि हमें पता चला कि इस स्मारक
कि हर ईंट को टैबलेट कहा जाता है। एंड इट बियर्स the names of soldiers who fought for India and made the supreme sacrifice in different wars from 1947 till date, including the Indo-China conflict of 1962, the Indo-Pak wars in 1965 and 1971, and the Kargil war in 1999। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि और इस बात और क्या हुआ, इस पर उन सैनिकों के नाम लिखे हैं जिन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी और 1947 से लेकर आज तक हुए अलग अलग युद्धों में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें क्या हुआ 1962 का भारत चीन संघर्ष, 1965 और 71 के भारत पाक युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध शामिल है। आगे बोल रहा है कि देयर आर 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been etched। बोल रहा है कि 29,000 पट्टिकाएँ हैं जिन पर शहीद क्या हुआ सैनिकों के 26,000 से अधिक नाम अंकित हैं, एक्ट हैं। ठीक है, आगे देखो। It was heartening to know that our government has recognized this sacrifice of brave soldiers। यह जानकर दिल को तसल्ली मिली कि हमारी सरकार ने बहादुर सैनिकों के बलिदान को मान्यता दी है। Our teacher told us about the 21 brave hearts who were awarded the Paramveer Chakra, India's highest wartime gallantry medal, for their service to the nation। तो बोल रहा है कि हमारे शिक्षक ने हमें उन 21 बहादुरों के बारे में बताया जिन्हें क्या हुआ राष्ट्र की सेवा के लिए भारत को भारत के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। She also told us about Mahavir Chakra, Kirti Chakra, Veer Chakra and शौर्य चक्र। बोल रहा है कि उन्होंने हमें महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और क्या शौर्य चक्र के बारे में भी बताया। अब बोल रहे आगे, अब आगे बोल रहा है कि मेजर सोमनाथ शर्मा वाज posthumously awarded India's first PVC in the Battle of Budgam in 1947। बोल रहा है मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 के बरगाम युद्ध में मरणोपरांत भारत का पहला पीवीसी प्रदान किया गया था, बरगाम का। ठीक है, बैटल ऑफ बरगाम। आगे बोल रहा है कि लेटर सम मोर पीवीसी वर अवार्डेड फॉर exceptional gallantry during the India-China conflict of 1962 and the India-Pakistan War of 1965। ठीक है, तो बोल रहा है कि बाद में
1962 के भारत चीन संघर्ष और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण वीरता के लिए कुछ और पीवीसी प्रदान किए गए। ठीक है, आगे बढ़ रहा है कि बिसाइड्स पीवीसी वॉज ऑल्सो अवार्डेड फॉर सर्विंग ड्यूरिंग द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन कांगो। इसके अलावा कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के दौरान सेवा के लिए एक पीवीसी प्रदान किया गया। ठीक है, किया गया। आगे बोल रहा है इन द 1971 war some of the heroes who were awarded the PVC posthumously include Lance Nayak Albert Ekka, Flying Officer Nirmaljeet Singh Sekho, Second Lieutenant Arun खेतरपाल एंड मेजर होशियार सिंह। बोल रहा है कि 1971 के युद्ध में जिन नायकों को पीवीसी से सम्मानित किया गया उनमें से लांस नायक अल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल और मेजर होशियार सिंह शामिल हैं। आगे देखो, सम नेवी personnel including Captain Mahendra Nath Mulla were also awarded MVC for their exemplary courage and leadership। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला सहित नौसेना के कुछ कर्मियों को भी उनके अनुकरणीय साहस और नेतृत्व के लिए एमबीसी से सम्मानित किया गया। आगे देखो, हो रहा है देन द टीचर शेयर्ड विद us the citation of परमवीर चक्र अवार्डी लांस नायक अल्बर्ट एक्का। फिर शिक्षक ने हमारे साथ परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का का प्रशस्ति पत्र साइटेशन पत्र साझा किया, उसके बारे में बताया। आगे बोल रहा है इट टच्ड माई हार्ट एंड ऑल्सो मोटिवेटेड मी। इसने मेरे दिल को छू लिया और मुझे प्रेरित भी किया। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि वी वर ऑस्ट्रक एंड हम्बल्ड बाय हिज ब्रेवरी। हम उनके बहादुरी देखकर चकित और नतमस्तक हो गए। I aspired to be courageous like him when I joined the army। तो बोल रहा है कि जब मैं सेना में शामिल होऊंगा तो मैं उसकी तरह साहसी बनना चाहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तो कल देखेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट इसी का। तो चलते हैं, आप लोग इसे एक बार खुद से पढ़िएगा और सीखने और समझने का कोशिश करेगा। ये एक बहुत खूबसूरत कहानी है जो हमें अच्छे से सीखना चाहिए और पढ़ना चाहिए और कुछ इससे आगे और सीखना चाहिए।